अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मेस किचन। तो सबसे पहले आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो आज मैं आपकी ईद के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसका नाम है रोगनी नान। तो चले आए, इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून नमक, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, 5 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून घी या बटर, 1 टीस्पून आइस शुगर, मैंने आइस शुगर ली है, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। 2 टेबलस्पून दही, रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज की नहीं होनी चाहिए। दूध और पानी नीम गर्म लेंगे हस्बे ज़रूरत। रोगनी नान की कोटिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। कलौंजी हस्बे ज़रूरत, तिल हस्बे ज़रूरत, 1 अंडे की जर्दी, 2 टेबलस्पून दूध और बटर हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले बर्तन ले लेंगे, मैदा डालेंगे, नमक, सब चीजों को एक साथ ही डाल देंगे, बेकिंग सोडा, ईस्ट, ड्राई मिल्क पाउडर, मिक्स कर लेंगे। दही, घी, मैंने घी इस्तेमाल किया है, आप बटर भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। नीम गर्म दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। आप चाहें तो सारा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह पर, पानी को आप स्किप कर दें। अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मोर रेसिपीज
और डिटेल इंग्रेडिएंट्स के लिए मुंबई स्टोर किचन पर विजिट करें। हमने इसका सॉफ्ट सा डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूंगी, ज़्यादा नहीं, जो कि नीम गर्म है। दो मिनट्स के लिए इसको गूंदेंगे, फिर इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद इसको फिर थोड़ा सा गूंदेंगे इसको। दो मिनट तक मैंने इसे गूंदा है। अब इसको थोड़ा सा मैं रेस्ट दूंगी। इस तरह से कपड़े से आप ढक दें। 10 मिनट्स रेस्ट देने के बाद इसको मैं दोबारा से गूंदूंगी। तो चले आए, दोबारा से हम इसको गूंद लेते हैं। तो ये देखिए अभी से ये इतनी सॉफ्ट हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और गूंदेंगे अच्छी तरह से। इसमें मैं पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया है, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल और कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हाथ पे रखकर, नीम गर्म होना चाहिए पानी, इस तरह से। जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतना ही अच्छा हमारा नान बनेगा सॉफ्ट। मैंने इसको 10 मिनट तक और गूंदा था। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको मैं एक अलग बोल में रख दूंगी। बटर से मैं इसे ग्रीस कर लूंगी अच्छी तरह से, ताकि डो हमारी ड्राई ना हो। डो इसके अंदर रख दूंगी मैं। इसके ऊपर भी हल्का सा बटर लगा दूंगी मैं। इसके बाद इस तरह से मैं इसको कवर करके रख दूंगी। आपको किसी गर्म जगह पे रखेगा। अगर आप इसे गर्म जगह पे रखेंगे तो ये 1 या 2 घंटे में ये राइस हो जाएगी। अगर इसे आप ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा राइस होने के लिए। इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है। आप इसके ऊपर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, या इसकी लिड है तो लिड के साथ भी कवर करके रख सकते हैं। तब ये साइज में जब डबल हो जाएगी तो हम इसका नान बनाएंगे। 2 घंटे हो गए हैं डो को रखे हुए। ये देखिए साइज में ये डबल हो गई है।
इसको बॉल में से निकाल लेंगे। जितना हमने नान बनाना है उतना पेड़ा ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पेड़ा ले लिया है। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। इसको हम हाथों से ही इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह हाथों से हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने हाथों से इसको शेप दे दी है। अब हम हाथों से इस तरह हाथों से मदद से इसको शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने नान की शेप दे दी है। अब अंडे की जर्दी ले लेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून दूध डालूंगी। इस तरह से बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें अच्छी तरह से ये बीट हो गया है। अब इसको ब्रश की मदद से मैं इसकी कोटिंग कर दूंगी। मैं अच्छी तरह से लगाएगा। अंडे और दूध की कोटिंग मैंने कर दी है। अब इसके ऊपर मैं ये कलवंजी लगाऊंगी। कुछ मैं ये तिल लगाऊंगी। अब इसको मैं उठाकर थोड़ा सा इसके नीचे पानी लगा लूंगी इस तरह से हाथों के साथ। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया ऑलरेडी। तवा गरम हो गया है। अब इसके ऊपर मैं नान डाल दूंगी। गैस की फ्लेम में मीडियम कर दूंगी। पहले मैंने हाई पे करके तवे को गरम कर लिया था। इस पे बबल आएंगे तो इसका मतलब है नीचे से नान हमारा पक गया है, लेकिन अभी इसके ऊपर बबल नहीं आए हैं। जैसे बबल आना शुरू होंगे हम इसको तवे को उल्टा करके इसको ऊपर से सेक दे देंगे। अगर आपने नान गिल में बनाना है तो यहाँ से उठाकर आप इसको गिल में रख दें। मैं यहाँ से इसको तवे पे बना रही हूँ। मैं इसको ऐसे तवे को उलट दूंगी। इसको मैं इस तरह कलर दूंगी तवे पर ही। याद रखें यहाँ पर आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। अगर आपने यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई कर दी तो पानी खुश्क हो जाएगा और तवा नान को छोड़ देगा
और नान फ्लेम के ऊपर गिर जाएगा। तवे को आप यहाँ पर गोल गोल घुमाते रहें ताकि नान को सब तरफ से कलर आ जाए। नान को उतार कर आप इसके ऊपर बटर या घी लगा दें ताकि नान सॉफ्ट हो जाए। मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर, बिल्कुल बाजार के स्टाइल का ये रोगरी नान लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट नान है ये। तो चलिए इसको मैं आप सर्व करती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट नान बना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से। ट्राई जरूर कीजिएगा। आप इसको ज़्यादा सॉफ्ट रखने के लिए रुमाल में लपेट के रख सकते हैं। थम्स अप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।